दोस्तों एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जब क्लास 10 के जो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे हम लोग जानते हैं भाई पूरा एग्ज़ाम 80 नंबर का होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 80 नंबर में सब्जेक्टिव में से यानी लिखित परीक्षा होता है, जिसमें से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें से जो है 80 क्वेश्चन पूछा जाता है और बनाना होता है मात्र 40 से। चलिए तो आज हम उसी तरह से जो है देख लेते हैं इसमें आपको मिलेगा क्या। 80 क्वेश्चन मिलेगा, इसमें से बनाना कितना है 40। आप जो है क्या 1 से लेकर 80 तक लिख लीजिए, जो आपको आता होगा उसको क्या कर लीजिए टिक कर लीजिएगा, या आपके पास अगर रंगने वाला होगा OMR शीट तो और अच्छा होगा। तो क्या करिएगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ करके बताया जा रहा है, आपको पढ़ना है, सिर्फ ऑप्शन सुनना है, आंसर सुनना है और इसका जो है सिर्फ क्वेश्चन आज बताया जाएगा, उसके बाद आंसर के लिए अगले वीडियो में बताया जाएगा, जिसका डिटेल से बताया जाएगा हाँ इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा, इसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। यानी ये जो आपका देख रहे हैं भाई वर्ग 10 का है, विज्ञान का है, 40 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन जो है 80 है। चलिए अगर सब कुछ कर लिए तो क्वेश्चन को शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग पहले से जानते होइएगा, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है एक, ए में क्या दिया, बी में दिया है आपका 2, सी में क्या दिया है 3 और डी में दिया है आपको 4। यानी प्रकाश, फिर से सुन लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1, उसके बाद 2 में क्या दिया है, बी में दिया 2, सी में दिया 3 और डी में क्या दिया 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब लगा कौन दर्पण सा। तो ऑप्शन ए में क्या दिया समतल दर्पण, बी में क्या है उत्तल दर्पण, सी में क्या है अवतल दर्पण और डी में क्या है एक पतला लेंस। ठीक है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, तो समतल दर्पण, ए में, बी में उत्तल दर्पण, सी में क्या है अवतल दर्पण और डी में एक पतला लेंस। चलिए ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन छूट जाए तो उसका दोबारा करके देख लीजिएगा, चाहे फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट का देख सकते हैं, यहाँ पे दोबारा बना करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के क्या दिया, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए में है उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ए में है उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए में क्या दिया आपका 2, बी में क्या दिया 4, सी में दिया है 3 और डी में क्या दिया है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया सकता, यानी किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में क्या दिया है प्लास्टिक, बी में दिया है लकड़ी, सी में क्या दिया है मिट्टी, डी में दिया है कांच। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है, प्रतिरोध का जो है SI मात्रक क्या होता है। यानी ऑप्शन ए में क्या दिया एम्पियर, बी में दिया ओम, सी में क्या दिया अर्ग और डी में है आपका वाट। यानी प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो AM एम्पियर, बी में क्या दिया ओम, सी में दिया अर्ग, डी में क्या दिया वाट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 7 में, किलो वाट घंटा यानी KWH किसका मात्रक है। ए में दिया धारा का, बी में समय का, सी में है विद्युत ऊर्जा का, डी में है विद्युत शक्ति का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया 8 में दिया है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ए में टंगस्टन का, बी में लोहा का, सी में एल्युमिनियम का और डी में तांबा का। चलिए टिक लगाते चलिएगा या आप रंगते चलिएगा, अच्छा रहेगा। रंगने में लेट हो रहा है तो क्या करें, हल्का जो है साइन मार दीजिए, हल्का क्रॉस करके, और जो है बाद में इसको रंग सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ए में बहुत कम हो जाता है, बी में परिवर्तित नहीं होता है, सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में निरंतर परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा भाई, पृथ्वी पर, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यानी पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला, जैसे क्या दिया, बी में सूर्य और सी में क्या दिया है आपका पेट्रोल और डी में है प्राकृतिक गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में दिया क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, तो देखिए
एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ए में दिया है 0 डिग्री, बी में दिया है 45 डिग्री, सी में दिया है 90 डिग्री और डी में दिया है 135 डिग्री। चलिए क्वेश्चन आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ए में -1, बी में +1, सी में 0, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 13 में वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, यानी यहाँ पे होता है। ऑप्शन ए में क्या दिया है 1 के बराबर, बी में क्या दिया है 1 से कम, सी में क्या दिया आपका 1 से अधिक और डी में 0। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया 14 में दिया है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ए में दिया है पानी, बी में दिया है तारपीन, सी में क्या दिया है केरोसिन और डी में होता है बेंजीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया 15 में दिया हुआ है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ए में क्या दिया है हवा, बी में दिया है पानी, सी में दिया है पारा, डी में दिया है क्या भाई कांच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। ये दिया एक जगह क्वेश्चन और था लेकिन वहाँ पे क्या था और ऑप्शन चेंज था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। ए में क्या दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 8। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या 17 में दिया हुआ है सामान्य दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। ए में दिया है 25 मीटर, बी में दिया है 2.5 सेंटीमीटर, सी में दिया है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और डी में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन तो गलत है, इनमें से क्या होगा कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट जो है नहीं देख पाता है उसका होगा अस्पष्ट होगा। अस्पष्ट क्या करता है भाई नहीं देख पाता, उसमें कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो उसमें होगा ए में दिया है दूर दृष्टि दोष, बी में दिया है निकट दृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दूरदर्शिता, डी में क्या दिया है वर्णांधता। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया नेक्स्ट में दिया 19 में चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ए में दिया है नीला, बी में दिया उजला, सी में दिया दोनों, डी में दिया है काला। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर क्या दिया 12 में 20 यानी 20 आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। ए में है एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में दिया कूलम्ब, डी में दिया है ओम मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 21 में क्या दिया ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं भाई हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी में दिया है 12 वोल्ट पर विद्युत दिष्ट धारा और सी में दिया है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा और डी में दिया है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है 23 कार्य का ऐसे मात्रक कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ए में दिया है बल, बी में दिया है शक्ति, सी में दिया है ऊर्जा और डी में दिया है ईंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है आपका सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति, यानी सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है, तो आपका होगा ए में दिया सौर कुकर, बी में दिया सौर सेल, सी में दिया दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी उपयोग होने वाला पदार्थ क्या है। ए में दिया है कार्बन, बी में दिया है सिलिकॉन, सी में दिया दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 26 यानी 26 नंबर इनमें कौन जो है ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ए में दिया पवन ऊर्जा, बी में दिया बहता पानी, सी में दिया सूर्य और डी में पेट्रोलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 27 में क्या दिया 27 में बायोगैस का मुख्य घटक है। ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में मीथेन, डी में क्या दिया आपका कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 28 में देखिए खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। ए में है प्रोपेन, बी में है मीथेन, सी में दिया ब्यूटेन और डी में एथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है 29 में दिया है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए में दिया अपघटन, बी में दिया अवकरण, सी में दिया है दहन और डी में दिया है संश्लेषण।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 30 में दिया हुआ निम्नलिखित में किस का पीएच मान न्यून होगा मतलब कम होगा। ए में दिया है दूध का, बी में दिया लार का, सी में दिया खून का और डी में दिया है अमाशय रस का। चलिए आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, चलते हैं आगे की ओर। 31 नेक्स्ट में दिया 31 में दिया शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके करीब होगा। ए में दिया है 9, बी में दिया है 7, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 9। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 32 में इमली में कौन सा अम्ल होता है। ए में सिट्रिक अम्ल, बी में दिया टार्टरिक अम्ल, उसके बाद सी में क्या दिया एसिटिक अम्ल और डी में दिया ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट में निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ए में फेन प्लवन, बी में गुरुत्वीय पृथक्करण, सी में निच्छालन और डी में निस्थापन। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या दिया है धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। ए में अम्लीय, बी में क्षारीय, सी में उदासीन, डी में उभयधर्मी। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या दिया 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित अयस्क में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। ए में हेमेटाइट, बी में डोलोमाइट, सी में मैलेकाइट और डी में बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या दिया है 36 में निम्नलिखित में कौन जो है त्रिबंधन तत्व है। ए में दिया एसन टीन, बी में हो गया एफ का मतलब फिर से लोहा, सी का मतलब एल्युमिनियम, एल और बी से बेरियम हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या दिया है 37 इसमें दे रखा भाई अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। ए में गालक, बी में खनिज, सी में गैंग और डी में है धातुमल। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या दिया 38 में दिया है निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का कम चालक है। ए में तांबा, बी में लेड, सी में आयरन, डी में जिंक। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें क्या दे रखा भाई निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ए में दिया लोहा, बी में दिया है पत्थर, सी में क्या दिया हीरा और डी में ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड का जो है अम्लीय गुण क्या होता है। ए में दिया है बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 में दिया आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। यानी ए में दिया क्षार धातु, बी में दिया आपका क्षारीय मृदा धातु, सी में दिया क्लोरीन, डी में दिया है आपका सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 नेक्स्ट में दिया है क्या 42 में निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है। ए में दिया है सोडियम, बी में दिया रेडियम, सी में दिया आयरन और डी में दिया है लेड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया 43 में क्या दे रखा भाई आपका निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। ए में दिया है लिथियम, बी में दिया सोडियम, सी में दिया पोटेशियम और डी में दिया क्या भाई कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 44 आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। ए में अक्रिय तत्व, बी में क्या दिया क्षारीय धातु, सी में दिया क्षारीय मृदा धातु और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 45 में 45 नंबर क्वेश्चन में देख लेते भाई दिया हुआ है टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। ए में जल आपूर्ति, बी में भूमि सिंचाई, सी में बिजली उत्पादन, डी में इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 46 में दिया हुआ है निम्नलिखित में जो है नवीकरणीय संसाधन कौन है। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। ए में दिया है वन, बी में क्या दिया कोयला, सी में दिया है पेट्रोलियम, डी में क्या दिया इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 47 देखते हैं भाई वन कटाई से हरे पत्तों द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की क्षमता क्या होती है घटती है, बी में दिया है बढ़ती है, सी में दिया है आपका सामान्य रहती है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 48 में क्या दे रखा भाई आपका जो 48 में दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किससे होता है। ए में दिया है जीवाश्म ईंधन से, बी में दिया है बायोगैस से, सी में दिया है सीएनजी से और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दे रखा भाई आपका शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया आपका अवकरण, बी में दिया ऑक्सीकरण, सी में दिया उदासीकरण, डी में दिया है वैद्युत अपघटन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 50 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है बिना ज्वाला के जलता है। ए में दिया मोमबत्ती, बी में दिया केरोसिन, सी में दिया कोयला और डी में क्या दे रखा मीथेन गैस। चलिए 50 तक हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में 51 में क्या दे रखा भाई जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं।
ऑप्शन ए में अम्ल, बी में क्या दिया क्षार, सी में आपका है और लवण, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया 52 में क्या दे रखा भाई, किसी विलयन के जो है पीएच मान 4 है तो विलयन कैसा होगा। ए में दिया है अम्लीय, बी में दिया है क्षारीय, सी में दिया है उदासीन और डी में क्या दे रखा भाई, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन बना लीजिएगा, नहीं होता हो तो क्या फिर से दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन 53, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ए में क्या दिया 6, बी में 7, सी में आपका 8 और डी में 9। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में किस धातु का जो है धातु को हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ए में दिया मैग्नीशियम, बी में दिया है सोडियम, सी में दे रखा भाई मरकरी, डी में दिया है टंगस्टन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया 55 में क्या दे रखा भाई आपका ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। ए में त्वचा कैंसर, बी में मोतियाबिंद, सी में उत्परिवर्तन, डी में इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया 56 में क्या दे रखा भाई, दिया हुआ है अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर होती है, यानी अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर होती है। ऑप्शन ए में क्या दिया भाई आपका उत्पादक, बी में दिया है प्राथमिक उपभोक्ता, सी में दिया है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, डी में क्या दिया भाई तृतीयक उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 57 में क्या दे रखा भाई 57 में दे रखा भाई आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है। ए में उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में पोषी स्तर और डी में क्या दे रखा भाई अपमार्ज। चलिए क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। 58 में क्या दे रखा भाई, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मंदिर में पादरी थे। ऑप्शन ए में क्या दे रखा भाई ऑस्ट्रेलिया, बी में दिया है इंग्लैंड, सी में दिया फ्रांस और डी में दिया ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रहे 59, जीव की विभिन्नता होती है। ए में दिया आनुवांशिक, बी में उपार्जित, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया भाई आपका 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा भाई, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है। ऑप्शन ए में क्या दे रखा भाई नर युग्मक, बी में दिया मादा युग्मक, सी में दिया भ्रूण कोश और डी में क्या दे रखा भाई भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दे रखा है, स्वपरागन किन पौधों में संभव है। ए में एकलिंगी, बी में केवल उभयलिंगी, सी में किसी प्रकार के पौधों में और डी में क्या दे रखा इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है 62 में दे रखा भाई पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। ए में जयंग, बी में दलपुंज, सी में बाह्य दलपुंज और डी में दिया है पुमंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर दिया क्या 63 में क्या दे रखा भाई, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है। ए में दिया ऑक्सिन, बी में जिब्रेलिन, इसका सी में साइटोकाइनिन और डी में दे रखा एथिलीन। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या दिया 64 में दे रखा भाई मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है। ए में दे रखा मूत्राशय, बी में मूत्रमार्ग, सी में मूत्रवाहिनी और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते भाई 65 यानी 65 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा, मूत्र का पीला रंग निम्नांकित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए में क्या दिया यूरोक्रोम, बी में दिया अमोनिया, सी में क्या दे रखा भाई यूरिया और डी में दे रखा भाई यूरिक अम्ल। में ऑप्शन डी छूटा हुआ है, डी में क्या होगा यूरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया भाई आपका 66 वृक्क की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या है। ए में नेफ्रॉन, बी में न्यूरॉन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या दिया 67 मैमिलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं। ए में दिया 1, बी में 2, सी में दिया आपका 3 और डी में क्या दे रखा भाई 4। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त क्या है। रक्त है एक तरल संयोजी उत्तक है, बी में दिया वास्तविक संयोजी उत्तक है, सी में क्या देखा कंकाल उत्तक है और डी में क्या दिया एडिपोज उत्तक है। 68 हो गया भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि आपका बचता है 69 यानी 69 नेक्स्ट क्या है भाई 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। ए में दिया 11 सेंटीमीटर, बी में क्या दे रखा 18 सेंटीमीटर, सी में 25 सेंटीमीटर, डी में 35 सेंटीमीटर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर क्या दिया 70 में दे रखा भाई, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? ए में जड़ में, बी में तना में, सी में पत्तियों में, डी में प्रत्येक भाग में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया 71, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? ए में दिया जनन, बी में क्या दिया भाई नियंत्रण, सी में दिया उत्सर्जन, डी में दिया है श्वसन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा भाई 72 में क्या दिया, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ए में अग्नाशय, बी में यकृत, सी में जठर ग्रंथि और डी में क्या दिया पैरोटिड ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते भाई 73 में क्या दे रखा भाई, मानव आहार नाली के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ए में क्या दे रहा ग्रास नली, बी में क्या भाई अमाशय, सी में क्या दिया छोटी आंत, डी में क्या दे रखा भाई बड़ी आंत। चलिए आगे क्वेश्चन के बढ़ते भाई 74 में क्या दे रखा, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? ए में कुटपाद, बी में भोजन राजधानी में, सी में क्या दिया केंद्रक में और डी में क्या दे रखा भाई कोशिका द्रव्य में। चलिए क्वेश्चन में आगे की ओर दिया भाई 75 में, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? तो पहला में दिया मुख गुहा से, बी में क्या दिया भाई ग्रास नली से, सी में दिया अमाशय से, डी में यकृत से। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट 76 में यानी 76 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? ए में दिया डेंटाइन, बी में क्या दिया भाई एनामेल, सी में दिया है मज्जा गुहा और डी में दिया है आपका अस्थि। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 77 गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? ए में दिया है परजीवी पोषण, बी में क्या दिया भाई स्वपोषी पोषण, सी में दिया आपका मितजीवी पोषण और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते भाई 78 पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं? ए में दिया समजात अंग, बी में आपका असमजात अंग, सी में क्या दे रखा भाई अवशेषी अंग और डी में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दिया भाई मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? ए में दे रखा भाई साधारण मटर, बी में दिया गुड़हल, उसके बाद सी में क्या दिया गुलाब और डी में क्या दिया भाई सहतूत। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में और नेक्स्ट और लास्ट में दिया अंतिम क्वेश्चन क्या दिया 80 नंबर में, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? ए में दिया फेनोटाइप और सी में क्या दिया भाई आपका है जीनोटाइप और सी में दे रखा भाई आनुवांशिकी और डी में दे रखा विभिन्नता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या था 80 क्वेश्चन था और ये पूछता भाई 40 मार्क्स का 10वां यानी 10th क्लास का है ये, जैसा पहले बताया गया है ना। इसमें से क्या भाई 40 बनाना था और छूट गया तो फिर दोबारा देख लीजिएगा और इसके आंसर के लिए जो है नेक्स्ट जो है क्या नेक्स्ट